हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप पर। डियर BU थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आज के जो सेशन रहने वाला है स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफी काम का है। आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स में जो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट के यूनिट 5 और यूनिट 6 में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है, जिनकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए ताकि एग्जाम्स में आप उनको अच्छे से टैकल कर पाए। यानी ऐसे एरियाज जिनको आपको बहुत अच्छे से चेकआउट करना है ताकि एग्जामिनेशंस में आप बेहतर नंबर्स स्कोर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम शुरुआत करेंगे मॉड्यूल नंबर 5 के साथ। विल स्टार्ट विद मॉड्यूल नंबर 5। तो अगर हम 5th मॉड्यूल को यहाँ पर देखें तो 5th मॉड्यूल जो है आपका ये पूरा फोटोग्रामेटिक सर्वेइंग के ऊपर है। तो फोटोग्रामेटिक सर्वेइंग जो है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से ऐसे एरियाज होने चाहिए जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो आपके पास जो पर्सपेक्टिव ज्योमेट्री है रिगार्डिंग एरियल फोटोग्राफ्स, आपको उसको अच्छे से देखना है। पर्सपेक्टिव ज्योमेट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफ। तो आपको सारे कंपोनेंट जो है इसके रिगार्डिंग पता होने चाहिए कि डियर आपके एक एरियल फोटोग्राफ में कौन कौन से पॉइंट्स है, नदीर क्या है, जेनिथ क्या है, आपके पास फोटो प्लेन कौन सा होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियरली नोन टू यू, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार यहाँ से देखने को मिला है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा चीज दैट इज रिलीफ एंड टिल्ट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसके रिगार्डिंग हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए क्लासेस में। ठीक है, तो इसके साथ साथ में इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो भी आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, उसके अलावा एक एरिया जैसे मोजाइक्स जो है, मोजाइक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पोर्शंस है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल पोर्शन आपको देखने को मिलते हैं भैया नंबर ऑफ फोटोग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, पूरा आपके पास नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स निकालना बेसिकली इन ओवरलैप वगैरह चेक करते हुए। ठीक है, ओवरलैप चेक करते हुए टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कितनी चाहिएगी किसी स्पेसिफिक एरिया को कवर करने के लिए, आपको सब दे रखा होगा, स्केल और हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशंस और वो सब दे रखी होगी। उसके हिसाब से जो हमने न्यूमेरिकल पोर्शन चेक किए आपको वो अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दैट इज मैपिंग यूजिंग स्टीरियो प्लॉटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये दो तीन बार से ये सवाल आपको देखने को मिला नहीं है। ठीक है, तो स्टीरियो प्लॉटिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको जो बेसिकली जितनी भी जानकारी आपने ली है वो सारी आपको आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो पूरा फ्लाइट प्लानिंग का पूरा मामलात है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये कुछ एरियाज है जिनको आपको बहुत अच्छे से चेकआउट करना है रिगार्डिंग दिस मॉड्यूल नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहीं पर मॉड्यूल नंबर 6 की, वी टॉक अबाउट मॉड्यूल नंबर 6। ठीक है, दिस होल मॉड्यूल इज रिलेटेड टू रिमोट सेंसिंग। अगर हम इस पूरे मॉड्यूल की बात करें इट इज रिलेटेड टू रिमोट सेंसिंग। तो बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग यू शुड नो, रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया क्या है वो सब आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये सब एरियाज को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग एंड इट्स प्रोसीजर। ठीक है, उसके अलावा इंट्रैक्शन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद पहला
अर्थ सरफेस के साथ, जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन था, और दूसरा एटमोस्फियर के साथ, जो उसके पिछले साल आ रखा है। तो बेसिकली लास्ट 2 ईयर में आपको एक एक क्वेश्चन दोनों साल देखने को मिले। तो अगेन ये पैटर्न हो सकता है कंटिन्यू किया जाए, और अगर कंटिन्यू किया जाता तो इस बार भी इनमें से आने का चांसेस रहेगा। ठीक है। उसके अलावा विजुअल इमेज रिप्रेजेंटेशन, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। और लास्ट दैट इज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। हो सकता है इस बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए रिगार्डिंग डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो दीज आर सम ऑफ द एरियाज जो इस मॉड्यूल नंबर 6 में आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो हमने सबसे पहले बात करी यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, अगेन फोटोग्रामेट्री सर्वे के रिगार्डिंग। उसी के साथ साथ हमने देखा मॉड्यूल नंबर 6 जो कि आपका बेसिकली रिमोट सेंसिंग के ऊपर है, यहाँ से आपको कौन कौन से एरियाज को बहुत अच्छे से देख के जाना है। तो छोटी छोटी यूनिट से बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं, तो ऐसी चिंताजनक बात मेरे को लगता नहीं है आप लोगों के लिए होनी चाहिए। सो आप सभी के लिए एक और इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज ये बात हुई आपके 3rd सेमेस्टर की। अब 4th सेमेस्टर की हम बात करें तो आप शुरुआत से बहुत ही बेहतरीन तैयारी इजी प्रेप के साथ यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 4th सेमेस्टर की बात करें तो 4th सेमेस्टर के फ्रेश बैचेस जैसा कि आप देख सकते हैं 15 मई से शुरुआत उनकी होने वाली है, यानी 15 मई से आप अपने 4th सेमेस्टर की तैयारी इजी प्रेप के साथ बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। यानी आपको मिलेंगे कुछ इसी तरीके से डिजिटल फॉर्म के अंदर लाइव लेक्चर्स और साथ साथ में उनकी रिकॉर्डिंग्स, आपको लेक्चर पीडीएफ नोट्स मिलेगी जिससे नोट मेकिंग आप लोगों के लिए काफी आसान हो जाने वाली है। अगर हम बात करें इतना ही नहीं, आप सभी ने काफी सारे बच्चों ने एग्जाम बूस्टर बैचेस भी परचेस किए होंगे। ये एग्जाम बूस्टर बैच, ये वीवीआई क्वेश्चंस, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज इनिशियल कैंडिडेट्स के लिए इस बैच के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। तो आपको ये सभी चीजें एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चंस, एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, ये इस बैच की प्राइस में इंक्लूडेड मिलेगा बेटा, हमेशा नहीं रहने वाला है। अभी आपको पता है आप लोगों ने ये परचेस किए भी हैं काफी सारे स्टूडेंट्स ने। ठीक है। तो अगर हम बात करें ये बैचेस की प्राइस क्या रहने वाली है, तो अगर हम इसकी प्राइस देखें तो अगर आप इस 4th सेमेस्टर के बैच की बात करते हैं तो इसका प्राइस जो कि 2999 है इनिशियल कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो यूज करेंगे सेमेस्टर 04 कूपन कोड, उनके लिए केवल 1999 में रहने वाला है। अगर आप चाहें तो आप 4th प्लस 5th सेमेस्टर का एक कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं जिसकी वैलिडिटी आपके 5th सेमेस्टर तक के एंड तक रहने वाली है। इस बैच की अगर हम बात करें जिसकी प्राइस 4499 है, ये मात्र 3499 में मिलेगा अगर आप सेमेस्टर 04 कूपन कोड यूज करते हैं। तो कोई भी समस्या आती है, कोई भी आपके डाउट्स होते हैं, कोई भी सजेशंस की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 7014639318। सो ऐसे ही और इंफॉर्मेशन और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।